दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं फेसबुक लाइव आऊँगा। कुछ तकनीकी कारणों के कारण मुझे यह रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार अभी हमारे कर्मवीर इतने दिनों से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आज फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि रेलवे 9 दिन में उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचाती है। शायद 9 दिन में श्रमवीर हमारे पूरे भारत का भ्रमण कर लेते। एक तो बेचारे वे पहले से ही इधर से उधर भूख के मारे हैं। अगर समय पर उन्हें पहुंचाया गया होता तो वे कोरोना से भी संक्रमित नहीं होते। जब अकाल पड़ा था 1966 में, तो उस पर बाबा नागार्जुन ने कविता लिखी थी, अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। जब रेल नहीं चल रहा था तो हमारे मजदूर बहुत व्यथित थे। जब चलने लगी तो आंखों में उन्हें कुछ खुशी महसूस हुई। लेकिन आज हालत यह है, आज ही पीयूष गोयल साहब ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मजदूरों की पूरी लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये लिस्ट का जो झंझट है ऑनलाइन और मेन लाइन का, इसमें हमारे मजदूर पीस रहे हैं। ट्रेनें खाली जा रही हैं, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं, और मजदूर पैदल जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस पर एक और कविता नागार्जुन जी ने, विद्यानिवास मिश्र जो कि बहुत बड़े मिथिला के कवि हैं, बाबा नागार्जुन नाम से प्रसिद्ध हैं, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी के गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन, धन्य शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूट पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो आज यही हाल है। ऐसे बहुत सी कविताएं हमारे बाबा नागार्जुन ने लिखा था, जो असहायों, पीड़ितों और शोषितों के लिए था। एक और है, मालाबार के खेतहरों को अन्न चाहिए खाने को, दंड पानी को लठ चाहिए बिगड़ी बात बनाने को, जंगल में जाकर देखो नहीं एक भी बांस दिखा, सभी कट गए सुना देश को पुलिस रही सबका सिखा, जनगण मन अधिनायक जग हो प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, बंद सेल बेगूसराय में नौजवान 2 भले मरे, जगह नहीं जेलों में यमराज तुम्हारी मदद करे, ख्याल करो मत जनसाधारण की रोजी का रोटी का, फाड़ फाड़ कर गला नकब से मना कर रहा अमेरिका, बापू की प्रतिमा के आगे शंख और ध्वनियाँ बजे, भूखमरों के कंकालों पर रंग बिरंगी साज सजे, जमींदार है साहूकार है बनिया है व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई बाहर खद्दरधारी हैं, सब घुस आए हैं भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर, एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे हैं फिर, छूटा घूमे गुंडे छूटा घूमे हत्यारे,
देखो हंटर भाज रहे हैं जस के जस जालिम सारे। जो कोई इनके खिलाफ उंगली उठाएगा बोलेगा काल कोठरी में जाकर फिर वह शत्रु घोलेगा। यह जो कविता थी इमरजेंसी के टाइम की शायद थी। तो आज इमरजेंसी से कम नहीं है, हमारे मजदूर बहुत व्यथित हैं। तो हम ज़्यादा क्या कहें श्रमवीरों पर, उनकी शायद नियति में अभी ऐसी ही है। इस पर ही एक और लिखे थे बाबा नागार्जुन ने, प्रेत का बयान। आरे प्रेत कड़क बोल, नरक के मालिक जमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू। भूख से, अकाल से, बुखार काला जार से, पेचिश से, बदहजमी से, प्लेग महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। खड़खड़ खड़खड़ हड़हड़ हड़हड़ कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखा पतली कीट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच कहूँगा, महाराज सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, पूर्णिया जिला है सुबह बिहार के सिवान पर, थाना धमदहा बस्ती कुपहली, जाति का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्यधा की कापता नहीं हमको। सावधान महाराज नाम नहीं लीजिएगा, हमारे समक्ष फिर कभी भूख का निकल गया भाग आवेग का। तरंतर शांत अस्थिर स्वर से प्रेत बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह नहीं सकी यात जब